सभी दर्शकों को नमस्कार। मित्रों, कथा के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज एक बहुत महत्वपूर्ण कथा पर चर्चा करेंगे जो आज के इस समय में बहुत आवश्यक है। मरीचि के पुत्र महर्षि कश्यप जो समस्त प्रजाओं के पिता हैं, देवता और दानवों के पिता होने का उन्हें गौरव प्राप्त है। एक बार की बात है, देवासुर संग्राम में देवताओं के द्वारा दिति के सारे पुत्रों का संहार हो गया। दिति दैत्य माता दिति इससे बड़ी व्याकुल हो उठी। उन्होंने अपनी तपस्या से प्रसन्न अपने पति महर्षि कश्यप से ऐसा महान बलशाली पुत्र प्राप्त करने की इच्छा की जो देवराज इंद्र को पराजित कर सके। तब महर्षि कश्यप ने कहा, ऐसा ही होगा, किंतु गर्भावस्था के दौरान तुम्हें कुछ आवश्यक नियमों का पालन करना पड़ेगा जिससे कि तुम्हारा गर्भ सुरक्षित रह सके। यदि तुम इन नियमों का पालन कर सकी तो निश्चय ही तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार पुत्र प्राप्त होगा। मित्रों, महर्षि कश्यप जी जो संतान विज्ञान के महान ज्ञाता हैं, उन्होंने कुछ नियम बताए हैं। गर्भिणी स्त्री को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। उसे लुढ़कने वाली चीजें अर्थात ऊखल, मूसली इत्यादि पर नहीं बैठना चाहिए। उसे पृथ्वी पर रेखा न खींचनी चाहिए। सदा नींद में अलसाई हुई ना रहे। कठिन परिश्रम का त्याग करना चाहिए। लोगों के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। उसे बाल खोल कर नहीं रखने चाहिए। कभी भी उत्तर दिशा में सिरहाना करके नहीं सोना चाहिए। न उद्विग्न चित्त होकर अर्थात न ही भीगे चरणों से उसे कभी शयन करना चाहिए। अपनी वाणी को संयमित रखना चाहिए। न जोर से हंसे न अत्यधिक जोर से उसे चिल्लाना चाहिए। और औषधीय स्नान से उसे स्नान करना चाहिए अर्थात उसे गुनगुने पानी इत्यादि से स्नान करना चाहिए। और भी अनेक नियम महर्षि कश्यप जी ने माता दिति को बताए। प्रिय, इसलिए तुम इन नियमों का पालन करके अपने पुत्र को दीर्घायु प्रदान करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जा रहा हूं। दिति के द्वारा पति की आज्ञा स्वीकार कर लेने पर महर्षि कश्यप वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब दिति महर्षि कश्यप के द्वारा बताए गए सारे नियमों का बड़े विधि और विधान से पालन करने लगी। इधर जब इस बात का पता देवराज इंद्र को चला कि दिति ने महर्षि कश्यप से ऐसे पुत्र की इच्छा की है, तो देवराज इंद्र बड़े व्याकुल हो गए। वह दिति के पास आकर माता दिति की सेवा करने लगे और देखने लगे कि कब माता दिति इन नियमों में से कोई भी नियम तोड़े। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन माता दिति झूठे मुंह शयन करने लगी। देवराज इंद्र को मौका मिल गया और देवराज इंद्र माता दिति के गर्भ में प्रवेश कर गई और उनके पुत्र का विखंडन कर दिया अर्थात उनके पुत्र को 49 भागों में काट दिया गया। मित्रों, उन 49 भागों में कटने के बाद भी माता दिति का गर्भ नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि माता दिति ने महर्षि कश्यप के बताए हुए नियमों का बड़ा अच्छे से पालन किया था। माता दिति के वो 49 टुकड़े
49 मरुदगण के रूप में जन्म लिया उन्होंने। मेरा ये कहानी बताने का एक विशेष कारण है। दोस्तों, आज के ज़माने में जो हमारे 16 संस्कार होते हैं, जो हमारे 16 संस्कार कौन से हैं? गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतो जात कर्म चह नाम क्रिया निष्कर्मणि अन्ननाशम वपन क्रिया कर्ण वेदो वृतादेशो वेदारंभ क्रिया विधि केशान्तः स्नानमुद्वाहो विवाह अग्नि प्रीग्रह त्रेता अग्नि संग्रह चेति संस्कारा षोडशा स्मृतः। ये 16 संस्कार हैं मनुष्य के। कौन कौन से? व्यास स्मृति में लिखे हैं गर्भाधान। ये संस्कार जन्म से पहले का संस्कार होता है। गर्भाधान संस्कार 2 शब्दों के मेल से बना है, गर्भ प्लस आधान। आधान का अभिप्राय है कि पुरुष के द्वारा स्त्री के गर्भाशय में बीज रूप शुक्र का स्थापित करना। स्त्री को क्षेत्र कहा गया है और पुरुष को बीज। जैसे बीज वपन के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, वैसे ही पुरुष रूपी बीज के लिए स्त्री रूपी क्षेत्र में स्थापित होने की यथोचित क्रिया गर्भाधान क्रिया कहलाती है। और इसे यदि शास्त्रोक्त विधि से किया जाए तो यही क्रिया गर्भाधान संस्कार कहलाती है। प्राचीन समय में जब हमारे राजा महाराजे होते थे तो वो गर्भाधान संस्कार क्रिया करते थे। उसके बाद है पुंसवन सीमंतोनयन जातकर्म नामकरण निष्कर्मण अन्नप्राशन वपन क्रिया। वपन क्रिया अर्थात चूड़ाकरण, कर्णवेद उपनयन वेदा आरंभ केशांत समावर्तन विवाह। विवाह अग्नि प्रीग्रह और त्रेता अग्नि संग्रह अर्थात अंत्यक्रिया। इस प्रकार से ये 16 संस्कार हैं। पहले जो 3 संस्कार हैं वो जन्म से पहले के संस्कार हैं। गर्भाधान पुंसवन इत्यादि जो संस्कार हैं ये जन्म से पहले के संस्कार हैं। मित्रों, आज इस समय इन संस्कारों की ओर हमें फिर लौटना चाहिए ताकि हमें एक अच्छी सुसंस्कृत बलशाली संतान उत्पन्न हो सके। मेरी अगले वीडियो में देखिए गर्भाधान पर विस्तृत रूप से चर्चा। धन्यवाद, नमस्कार।